तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने एग्जांपल 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अरे इतना इंट्रो पढ़ने के बाद अभी सवाल में क्या ही रखा है, ठीक है। तो देखते हैं दोबारा अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ओके जी। तो जैसे ही एक कॉइन टॉस होगा तो भाई ये कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो आपसे पूछ रहा है जी हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स 2। फिर बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, बता देते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी कितना होगा बेटा 1/2 ही होगा, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल 2 बच्चे। तो करते हैं बेटा एग्जाम्पल 2। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज, मतलब आइडेंटिकल बॉल्स है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो उसने बैग में एकदम से ऐसे हाथ डाला, मतलब बैग में बिना देखे ऐसे हाथ डाला और उसने एक बॉल निकाली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो येलो बॉल होगी, रेड बॉल होगी या ब्लू बॉल होगी, ठीक है। तो बेटा अपनी टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई एक रेड, एक ब्लू, एक येलो, 3। इवेंट ई मान लेते हैं जी गेटिंग अ येलो बॉल, इवेंट एफ मान लेते हैं गेटिंग अ रेड बॉल, और इसे लेट से इवेंट जी मान लेते हैं गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है ना। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई। तो येलो बॉल कितनी है टोटल, भाई येलो बॉल एक ही है, सो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल जो कि क्या है इवेंट एफ है, तो वो भी क्या होगा भाई टोटल रेड बॉल कितनी है, भाई एक ही है ना, और टोटल बॉल्स कितनी है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है ना, तो इवेंट जी वो भी कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। तो बेटा नोट करो, उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 3। सो करते हैं बेटा एग्जाम्पल 3। सपोज वी थ्रो अ डाई, हमने एक डाई थ्रो की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अ डाई इज थ्रोन, तो अपना सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। अब बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ई इवेंट क्या है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ज़्यादा कौन से नंबर होंगे जी 5 और 6 ही होंगे ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की ई क्या होगी, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 2, और टोटल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, सो 2/6, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इवेंट एफ कर लेते हैं जी गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 में क्या आएगा बेटा लेस देन और इक्वल टू 4 या 4 से कम, सो 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 4 और टोटल आउटकम्स कितनी है 6, ठीक है। सो नोट करो बेटा, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो करते हैं बेटा एग्जाम्पल 4। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not be an ace, है ना। तो हमें 52 कार्ड्स में से एस होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और एस ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक बार दोबारा हम लेआउट देख लेते हैं बेटा। हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 रेड होते हैं और 26
ब्लैक होते हैं, ठीक है। और 26 रेड में भी आगे फर्दर डिवीजन होती है, तो उसमें 13 जो होते हैं अपने हर्ट्स होते हैं और 13 आपके डायमंड होते हैं। ऐसी 26 ब्लैक में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड और 13 क्लब होते हैं, है ना। एक मिनट चेक कर लूँ क्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, कंप्लीट आ रहा है, ओके। और आगे ना इनमें फर्दर डिवीजन होती है कि हर एक में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है। फिर कार्ड्स होते हैं नंबर्ड 2 to 10, ठीक है ना। 2 to 10 मतलब ऐसे कार्ड्स जिस पे ऐसे लिखा हो 2 तो 2 नंबर का कार्ड हो गया, जिस कार्ड पे ऐसे 3 लिखा हो तो 3 नंबर का कार्ड हो गया, जिस कार्ड पे 4 लिखा हो तो 4 नंबर का कार्ड हो गया। तो ऐसे 2 से होते हैं कहाँ तक, 10 तक। तो एक किंग बेटा सब में होता है, हर्ट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है। ऐसी एक क्वीन हर्ट में भी है, डायमंड में भी है, स्पेड में भी है और क्लब में भी है। ऐसी एक जैक हर्ट में भी है, डायमंड में भी है, स्पेड में भी है और क्लब में भी है। और ऐसी एक एस हर्ट में भी है, डायमंड में भी है, स्पेड में भी है, क्लब में भी है। अब एक बात देखो बेटा, 2 से 10 तक कितने कार्ड हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, है ना। 2 से 10 तक 9 कार्ड हो जाएंगे। तो 9 कार्ड से यहाँ, 9 कार्ड से यहाँ, 9 कार्ड से यहाँ, 9 कार्ड से यहाँ। अच्छा कर लो, 9 + 1 10 + 1 11 12 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपसे वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? एस की। तो टोटल एस कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो टोटल एस कितने हैं? 4 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जी अपना। फिर वो पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस, एस ना हो, तो टोटल एस कितने हैं? भाई टोटल एस हमारे पास 4 है, तो नॉट एस कितने होंगे? कितने कार्ड्स एस नहीं होंगे? तो 52 - 4 विच इक्वल्स कितना? 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस इक्वल्स 48 अपॉन में टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। सो नोट करो बेटा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल 5। 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस मैच। तो संगीता और रेशमा जो है ना आपस में एकदम टेनिस मैच खेलनी है, टक 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 करके, एकदम अपोनेंट है एक दूसरे के। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। अच्छा, अगर संगीता जीत जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? चलो, कोई भी जो भी जीतेगा पार्टी मुझे देगा। मजाक कर रहा हूं। खैर, अब आपको बताना है जी रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी संगीता विंस द मैच। अगर संगीता मैच जीत जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बाबू? उसकी 0.62 प्रोबेबिलिटी। अब एक बात देखो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी संगीता नॉट विनिंग द मैच इक्वल्स 1? अरे हमने ये तो सिखाया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। क्या बताया था कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उसी इवेंट का नेगेशन कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच कितना होगा? 1। और अगर संगीता नहीं जीतेगी, तो उसका मतलब कौन जीतेगी? भाई रेशमा जीतेगी, रेशमा जीतेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या ऐसे कह दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग दी मैच प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इक्वल्स 1। बात समझ आई? अरे संगीता नहीं जीतेगी तो इसका मतलब कौन जीतेगी? रेशमा जीतेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच कितना है? 0.62 है। तो 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इक्वल्स कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इक्वल्स 1 - 0.62। तो 1 में से 0.62 सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो 0.62.00, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 6 गया
3, तो 0.38 आ गई जी, 0.38 आ गई। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। सो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 6। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, सविता हमीदा दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के डिफरेंट बर्थडेज होंगे, मतलब डिफरेंट डेट्स पे उनके बर्थडे होंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी सेम बर्थडे होंगे, मतलब सेम डे पे उनका क्या आता होगा, बर्थडे आता होगा, इग्नोरिंग अ लीप ईयर। तो बेटा लीप ईयर आपको मालूम है, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और यहां हम कंसिडर करेंगे 1 ईयर 365 डेज वाला। ठीक है, अब हमें पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी सविता एंड हमीदा हैव डिफरेंट बर्थडेज। ठीक है ना, तो इक्वल्स क्या होगा। अब एक बात देखो बेटा, एक बात देखो, हमारे पास टोटल 1 ईयर में फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, ऐसे करते करते 365 डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं किसी एक दिन, कोई भी एक दिन सविता का बर्थडे है, तो किसी एक दिन जब सविता का बर्थडे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कोई एक दिन हमने फिक्स कर दिया, तो जो हमीदा का बर्थडे है वो उस दिन तो नहीं आने का, वो बाकी कितने दिन बचते हैं, फिर 364 डेज बचते हैं, उसमें से आएगा ना। अरे मान लो यार सविता का बर्थडे 1 जनवरी को आता है, तो हमीदा का बर्थडे 1 जनवरी को नहीं आना चाहिए और बाकी सब दिन आ जाना चाहिए, और बाकी सब दिन कितने होंगे, 364 होंगे। समझ आई बात। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी हमारी, 364। तो प्रोबेबिलिटी सविता एंड हमीदा हैव डिफरेंट बर्थडेज इक्वल्स 364 अपॉन में टोटल डेज 365। बात क्लियर हुई? ओके जी, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। प्रोबेबिलिटी दे हैव सेम बर्थडे। सेम बर्थडे मतलब भाई अगर 1 जनवरी को सविता का बर्थडे है तो 1 जनवरी को किसका बर्थडे हो, हमीदा का, या 2 जनवरी को सविता का बर्थडे है तो 2 जनवरी को किसका बर्थडे हो, हमीदा का बर्थडे हो। तो मतलब अब वो एक डे क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है ना, बात समझ आई। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दे हैव दी सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1 अपॉन में 365 ही होगी ना। ठीक है, कोई एक ही दिन होगा ना वो फिक्स्ड, तो 1 अपॉन में 365। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7। सो कर दे बेटा एग्जाम्पल 7। There are 40 students in class 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. क्लास 10th में एक स्कूल के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं। ओके, द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को एक स्टूडेंट चूज करना है एज अ CR। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट। उसने हर एक बच्चे का नाम एक कार्ड पे रख दिया है, जहाँ पे सारे कार्ड्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम साइज के हैं। ठीक है ना, सेम साइज के, एक जैसे हैं। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग। फिर उसने सारे कार्ड्स को बैग में रखा, है ना, और उसे अच्छे से स्टिट्स देम थोरोली, एकदम मिक्स करा। शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग। उसने एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कार्ड पे नेम लिखा हो वो गर्ल का है या बॉय का। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है। अब एक बात देखो बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अरे टोटल स्टूडेंट्स तो 40 हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 25 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हैं कितने, 15। ठीक है ना, तो आपको बतानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज ऑफ ए गर्ल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल है ना, तो टोटल गर्ल्स कितनी है 25 अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। ठीक है, सो 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा विच इक्वल्स 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं भाई, टोटल बॉयज़ कितने हैं 15 हैं, है ना, अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो कितना आ गया 3/8। अरे जी इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा सॉल्यूशन। आते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 8 पे। अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue ball, 2 white and 4 red marbles. Marble is drawn at random from the box. What is the probability that it will be white, blue, red?
कितना ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? तो टोटल मार्बल्स हो गए अपने 3 + 2 + 4 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, सफेद होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वाइट कितने हैं जी? 2 अपॉन में टोटल 9। क्लियर है? ओके जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल बता दो। तो ब्लू मार्बल कितने हैं? ब्लू मार्बल है 3 अपॉन में 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल बता दो। तो रेड मार्बल कितने हैं? 4 अपॉन में 9। ठीक है, तो बेटा नोट करो। उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 9। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, जिसमें एक सिक्का है 1 रुपए का, दूसरा है 2 रुपए का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है ना? ओके जी। तो बेटा हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड होते हैं, दोबारा बता देता हूँ क्या बताया। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो एक तो उसका 1 रुपए का सिक्का है, उसे कॉइन 1 मान लेते हैं। एक 2 रुपए वाला सिक्का है, उसे कॉइन 2 मान लेते हैं। तो कॉइन 1 में भी क्या आएगा? हेड या टेल। कॉइन 2 में भी क्या आएगा? हेड या टेल, है ना? कॉइन 1 कौन सा है उसका? रुपया 1 वाला सिक्का। कॉइन 2 कौन सा है उसका? रुपया 2 वाला सिक्का। तो क्या चांसेस होंगे? या दोनों में क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए, या क्या आ जाए? हेड टेल आ जाए, या क्या आ जाए? टेल हेड आ जाए, या क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। ठीक है ना? तो अपना इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस आ गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड? मैंने आपको एटलीस्ट का मतलब बताया था। एटलीस्ट का मतलब है, एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था? जितना है या उससे ज्यादा, जितना है वो या उससे ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां, या उससे ज्यादा हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड या उससे ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा जी? 1 2 3 3/4। बात समझ आएगी? क्लियर है? सो बेटा नोट करो। उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है और वहाँ पे आप कुछ 2 मिनट तक म्यूजिक प्ले कर सकते हो, एट मैक्स 2 मिनट या उससे पहले। मतलब एक गया बंदा, उसने म्यूजिक प्ले किया और म्यूजिक जो प्ले उसने किया ना, तो वो मैक्स टू मैक्स 2 मिनट तक प्ले करेगा, उसके बाद हट जाएगा। या तो 2 मिनट तक प्ले कर दे या उससे पहले प्ले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम ना ले। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट? तो पहले हाफ मिनट में, तो यहां तो अपना कुछ 1 मिनट होगा, यहां होगा 1 मिनट, तो पहले हाफ मिनट में, यहां कुछ हाफ मिनट होगा, तो पहले हाफ मिनट में म्यूजिक स्टॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है ना? तो अगर मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं, तो यार वो तो जीरो से पूरा 2 मिनट तक होगा ना। जीरो से कहां तक होगा? 2 मिनट तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अब यहां पे जो आउटकम्स है वो किसके टर्म्स में? टाइम के टर्म्स में, तो टोटल मिनट हो गया। अच्छा जी, वो हमसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, वो हमसे जो फेवरेबल आउटकम बता रहा है वो क्या है कि भाई हाफ मिनट में क्या हो जाए? म्यूजिक स्टॉप हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो अपना इवेंट ई क्या है? म्यूजिक विल स्टॉप विद इन दी फर्स्ट हाफ मिनट। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की ई क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कितना भाई? हाफ मिनट अपॉन में टोटल आउटकम्स, दैट इज कितना? 2 मिनट। भाई म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट में क्या आएगा बेटा? हाफ मिनट ही तो आएगा। ठीक है, तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी? इसे और मैं चलो आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। इसे ऐसे कह सकता हूँ मैं 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 डिवाइड का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा अपनी? 1/4। सो नोट करो बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11। तो बेटा करते हैं अपना एग्जाम्पल 11। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक? कोई एक हेलीकॉप्टर है बेटा और
वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्रैश हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में क्रैश हुआ होगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन की उसने आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ कितनी है 9 किलोमीटर, ब्रेथ कितनी है 4.5, तो ये 9 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा 9, ठीक है ना। तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, लेक की डायमेंशंस कितनी हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना है 4.5 और ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा अपना 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ लेक की, तो डायमेंशंस ऑफ लेक कितनी है बेटा 3 किलोमीटर एंड 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश होके गिरा है, लेक में, ठीक है ना। तो हमारा फेवरेबल केस क्या हो गया, लेक हो गया, और हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई, वो पूरा रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके लिए हम पहले एरिया ऑफ लेक निकालेंगे, क्योंकि भाई जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा वो किसी एरिया में ही तो होगा ना। तो एरिया ऑफ लेक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 3 इंटू ब्रेथ 2.5 विच इक्वल्स कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है बेटा 9 इंटू ब्रेथ है 4.5, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40.5 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर crashed इन द लेक इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एरिया ऑफ लेक अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है बेटा। ओके जी, अब एरिया ऑफ लेक कितना है अपना 7.5 है, तो ये हो गया 7.5 अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 40.5, इसको ऊपर भेजो आगे 10, इसको नीचे भेजो, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 75 अपॉन में 405, फर्दर डिवाइड करते हैं जी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा एंड 3 टर्म 81 कहाँ आएगा भाई 327 ज़ा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/27 इज आर आंसर, ठीक है। सो बेटा नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 12। सो लेट्स डू एग्जाम्पल 12। A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? It is acceptable to Sujata. अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास एक कार्टन में 100 शर्ट्स हैं और 100 शर्ट्स में से 88 तो गुड है, एकदम बढ़िया, एंड 8 में माइनर डिफेक्ट है, छोटा मोटा सा डिफेक्ट है कुछ, और 4 में मेजर डिफेक्ट है, ठीक है। जिसमें से जिमी जो है ना, जिमी वो ये बस गुड शर्ट्स ही लेगा, ये वाली गुड शर्ट्स ही लेगा बस, और सुजाता जो है, सुजाता वो माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट भी ले लेगी और गुड शर्ट्स भी ले लेगी, वो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट नहीं लेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, तो शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी है ना, तो शर्ट्स जो एक्सेप्टेबल है जिमी के लिए, जो वो परचेज कर लेगा, तो वो तो 88 है ना, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो इक्वल्स 88 अपॉन में टोटल शर्ट्स 100, तो 0.88 हो गया। अच्छा, सेकंड एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो उसमें कितनी आएंगी बेटा 88 + 8 96, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू सुजाता इक्वल्स 96 अपॉन में 100 विच इक्वल 0.96, ठीक है।
सो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 13. 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appear on the dice is 8, 13 less than or equal to 12. ठीक है, तो बेटा इससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस जब दो डाइस थ्रो होती हैं तो हमने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि सैंपल स्पेस होगा इसका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ठीक है, तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए. तो कितने हो गए जी अपने टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स हो गए 36. ठीक है ना. अच्छा, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं कि जहाँ पे ये जो 1 1 है, तो अगर हमने ऐसे लिखा है 1 1 तो ये नंबर अपीयरिंग ऑन फर्स्ट डाई है, दैट इज़ ब्लू डाई, है ना. और ये दूसरा 1 जो है वो नंबर अपीयरिंग ऑन दी सेकेंड डाई. तो सेकेंड डाई कौन सी है जी? आपकी ग्रे डाई जो है. ठीक है, ऐसे अगर हम देखें 1 2 तो नंबर अपीयरिंग 1 जो है ऑन ब्लू डाई और 2 जो है नंबर अपीयरिंग ऑन द ग्रे डाई. अच्छा, अब हमें बताना है कि भाई सम कब कब 8 होगा. सम दोनों डाइस के जो नंबर है उनका सम कब कब 8 होगा. तो एक बात चेक करो, 1 से 6 तक देखो, यहाँ सम कितना है? 1 1 2 8 नहीं है, 1 2 3 8 नहीं है, 1 3 4 8 नहीं है, तो इस रो में तो है ही नहीं. 2 में आते हैं तो 2 6 8 है सम. भाई 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है. ठीक है ना. तो 3 5 8 है, 4 4 8 है, 5 3 8 है, 6 2 8 है. ठीक है, तो जी फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, सम अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8. तो ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे आपने? एक तो 2 6 होगा, 3 5 होगा, और 4 4 होगा, और 5 3 होगा, और 6 2 होगा. ठीक है. अच्छा, तो जी इसको हम इवेंट ई मान लेते हैं. इवेंट ई मान लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा जी? भाई 1 2 3 4 5, सो 5/36. सेकंड वो आपसे सम बोल रहे हैं कि 13 होना चाहिए. सम सेकंड पार्ट ना मैं यहाँ कर देता हूँ. सम क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए. अब आप एक बात देखो बेटा, मैक्स टू मैक्स सम कितना है? 6 + 6 12. 13 तो है ही नहीं भाई. मैक्सिमम सम 6 + 6 12 है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एस 13 इक्वल्स कितना होगा? 0/36. 0 ही तो होगा भाई. ठीक है. अच्छा, थर्ड पार्ट, लेस देन और इक्वल टू 12. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 12 हो सम या उससे कम हो, है ना. तो मैंने आपको बताया भाई मैक्सिमम सम कितना है? 6 + 6 12, है ना. और सम उससे कम क्या होगा? 6 + 5 11, और मिनिमम क्या होगा? 1 + 1 2. तो सम 12 या 12 से कम में कितने फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे भाई? 36 के 36 आ जाएंगे ना पूरे. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 36/36 विच इक्वल्स 1. ठीक है. सो बेटा नोट करो. उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 पे.